Hello and welcome back to our channel, The Exam Brew. So this is part 5 of the important question answer series. So in question answer series के अंदर हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करते हैं through the question answer method. These series are relevant for your quick revision. जो questions हैं वो आपके एग्जाम में के लिए काफी ज्यादा relevant हैं. So please do focus and do watch the video till the end. इस पार्ट नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे स्केड्यूल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. स्केड्यूल्स के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड डिस्कशन की वीडियो डाली है एंड आई हैव पोस्टेड द लिंक ऑफ द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन टू दिस वीडियो एंड ऑल्सो डू वॉच द फर्स्ट 4 पार्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज. उसके भी लिंक मैंने इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं. दे आर वेरी रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन एंड ऑल्सो रेलिवेंट फॉर योर क्विक रिविजन. Now the very first question is how many schedules were there in the constitution on 26th of November 1949. अब 26th of November की क्या रेलेवेंस है वो जानने के लिए डू वॉच आवर वीडियोस बिकॉज मैंने इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन किया है इस डेट की रेलेवेंस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या है प्लस प्रेजेंट डे में आज हम इस डेट पे क्या मनाते हैं. So there were 8 schedules in the Constitution of India on 26th of November 1949. How many schedules are there in the Constitution on 21st of June 2025? So there are 12 schedules. So आपके जो schedule 9, 10, 11 और 12 हैं ये आपके बाद में ऐड हुए थे. So ये schedules कब ऐड हुए थे ये इस वीडियो में भी डिस्कस किया है मैंने. प्लस यू कैन ऑल्सो वॉच द डिटेल डिस्कशन वीडियो. मैंने उसके अंदर भी अच्छे से डिस्कस किया है कि कौन सा schedule कब ऐड हुआ तो किस schedule की क्या रेलेवेंस है. एंड वन मोर थिंग 21st ऑफ जून को हम लोग इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं. सो इज ऑल्सो रेलिवेंट. आपका इंटरनेशनल योगा डे किस दिन मनाया जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपका आ सकता है. सो नाउ इफ यू वांट टू नो अबाउट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज which schedule you will refer to. So you will refer to schedule number 1. How many states are there in the states are there in India आज in the present day 28 and how many UTs 8. तो आपके लिए एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कितने स्टेट्स हैं इंडिया में या कितने यूटीज हैं इंडिया में और अगर आपको ये जानना है तो आप कौन से स्केड्यूल में देखोगे तो स्केड्यूल 1 में. एंड ऑल्सो आई हैव मेड अ वीडियो जहां मैंने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को डिस्कस किया है आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 को. डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. इट विल बी ऑफ हेल्प. उस पर भी मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे हैं स्पेसिफिकली इसी पार्ट पे आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 पे. If you want to know about the seats in Rajya Sabha for any state, किस स्केड्यूल को रेफर करना है आपको स्केड्यूल नंबर 4 को. सो फॉर इंस्टेंस आपको उत्तराखंड का एग्जाम आने वाला है तो उत्तराखंड में 3 सीट्स हैं. राज्यसभा में उत्तराखंड के लिए 3 सीट्स हैं. या हरियाणा है तो हरियाणा के लिए हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन राज्यसभा फॉर हरियाणा 5. फॉर राजस्थान हाउ मेनी सीट्स 10. तो आपको सब के लिए याद करने की जरूरत नहीं है. जो भी स्टेट के एग्जाम आने वाला है या जिस स्टेट का एग्जाम आप दे रहे हो उस स्टेट के लिए ये रेलेवेंट होता है. Which schedule mentions the list where the state government and the central government can make laws? So it is your 7th schedule. So how many subjects are there in the 3 list? So list 1 आपकी है union list जिसके अंदर union government can make laws. उसमें आपके originally थे 97 subjects. Now there are 100 subjects. List 2 है आपकी state list जिसमें स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज. उसमें पहले थे 66 सब्जेक्ट्स. नाउ देयर आर 61. लिस्ट 3 जो कि कंकरेंट लिस्ट है जिसमें बोथ द यूनियन एंड द स्टेट कैन मेक लॉज. 47 इसमें ओरिजिनली सब्जेक्ट्स थे. नाउ देयर आर 52. तो आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. एक टेबल बनी होगी उसके अंदर लोगों का कि उसमें लिखा होगा लिस्ट 1 2 3 और आपको मैच करना होगा बेसिकली. वो भी आपको क्वेश्चन आ सकता है. डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि लिस्ट 1 में कितने सब्जेक्ट्स हैं लिस्ट 2 में कितने सब्जेक्ट्स हैं. तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि ओरिजिनली कितने सब्जेक्ट्स थे और एट प्रेजेंट कितने सब्जेक्ट्स हैं ये आपको पता होना चाहिए. ओरिजिनली एंड एट प्रेजेंट. राइट. हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन on 26th of November 1950? So there were 14 languages. Currently on 21st of June कितने लैंग्वेजेस हैं 22. तो आपकी बाकी लैंग्वेजेस जो 8 लैंग्वेजेस हैं वो कैसे ऐड हुई. सो 21st अमेंडमेंट से सिंधी ऐड हुई. 71st अमेंडमेंट से कोंकणी मणिपुरी नेपाली 3 लैंग्वेजेस ऐड हुई. यहाँ पे 1 लैंग्वेज ऐड हुई थी. 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बोडो
संथाली, मैथाली एंड डोगरी, 4 लैंग्वेज ऐड हुई थी. So now if you just want to know a shortcut, 21 plus 71 is 92, 1 plus 3 is 4, राइट. थोड़ा सा बस याद रखने के लिए आप कोई भी अपना एक शॉर्टकट बना सकते हो, बट दिस इज वेरी रेलेवेंट. कौन से अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेज ऐड हुई थी, दिस इज वेरी वेरी रेलेवेंट. Schedule 9 was added by which amendment? Schedule 9 में कुछ ऐसे लॉज हैं जिसको जुडिशियल रिव्यू के पर्व्यू से बाहर रखा गया था. तो Schedule 9 आपका फर्स्ट अमेंडमेंट से ही ऐड हो गया था. इसके लिए 2 रेलेवेंट केसेस हैं. केशव नंदा भारती का केस रेलेवेंट है और आर कोहेलो का केस रेलेवेंट है. इस जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आई थी और इस जजमेंट में ये कहा गया था कि जो केशव नंदा भारती की जो जजमेंट की जो डेट है, उस डेट के बाद कि जितने भी लॉज हैं उसको रिव्यू किया जा सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अगेंस्ट है या उसके वायलेशन में है किसी भी. Schedule 10 या एंटी डिफेक्शन लॉ कब ऐड हुआ था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम? मिस्टर राजीव गांधी. ये आप एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब ऐड हुई थी, उसकी सॉरी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था, प्लस उस टाइम पे पीएम कौन थे, क्यों ऐड करी गई थी, व्हाट वाज द पर्पस? द पर्पस वाज टू गेट द एंटी डिफेक्शन लॉज. Schedule 11 refers to the powers, authority and responsibility of panchayats. ये आपका किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से. Who was the prime minister at that time? PV Narasimha Rao, Mr. PV Narasimha Rao. And what was the purpose? The purpose was to strengthen the Panchayati Raj institutions and to give them the constitutional status. Schedule 12 जो कि आपका पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज की बात करता है, वो कब ऐड हुआ था? अगेन बाय योर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर पीवी नरसिम्हा राव. तो आपके यहाँ तक आपके मैंने एक 12 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जो स्केड्यूल्स के लिए रेलेवेंट है. नाउ दे कैन ऑल्सो बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि किस स्केड्यूल में क्या लिखा हुआ है. तो उसको आप लोग को समझाने के लिए मैंने एक स्लाइड ऐड करी है जिसमें this is your schedule number and these are the topics covered. So schedule 1 talks about the states and union territories. Schedule 2 talks about the salaries and allowances of certain constitutional bodies. Schedule 3 talks about your oaths and affirmation. Schedule 4 talks about your seats in Rajya Sabha. Schedule 5 talks about administration of scheduled areas and scheduled tribes. Schedule 6 talks about regulation of scheduled tribes in certain states. वो certain states कौन से हैं? तो do refer to the video जो मैंने बनाई थी schedules के लिए. उसमें मैंने एक आपको छोटा सा एक shortcut समझाया याद करने के लिए. Schedule 7 बात करता है आपके 3 लिस्ट की, distribution of power की. Schedule 8 बात करता है official languages की. 9 बात करता है protection of laws from judicial review. 10 बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉज. 11 is for panchayats and 12 is for municipalities. So I have tried to discuss all the questions जो कि आपके schedule से पूछे जा सकते हैं. So please do watch the other videos which we have posted on our channel, and also we post one question in the form of shorts. Do watch those shorts also. वो questions भी आपके relevant हैं. And do subscribe to our channel if you have still not subscribed to our channel. Do share the channel with your fellow aspirants, and wish you all a very best for your competitive exam preparation. Thank you so much.